चार आसमानी फरिश्तों के नाम क्या गए और वो क्या काम करते हैं, अल्लाह ताला ने कौन से फरिश्ते को किन कामों में सुपुर्द किए गए, इसका जवाब आपको मालूम है? जी। बताइए इसका जवाब। पहला हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जो अल्लाह ताला के किताबों और उसके अहकाम पैगंबरों तक पहुंचाते थे। दूसरा हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम जो 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 क़यामत के दिन सूर फूकेंगे। तीसरा हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम जो पानी बरसाने और रोजी पहुंचाने पर मुकर्रर है। चौथा हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम जो लोगों की जान निकालने पर मुकर्रर है। चलिए माशाल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। क्या मैं आपसे कोई सवाल करूं? जी। आप जवाब दे पाएंगे? चलिए ठीक है, माइक इनको दीजिए। क्या आपको पता है कि वजू में कितनी चीजें फर्ज है, यानी फराइज वजू कितने हैं? क्योंकि जब हम फराइज वजू को अदा नहीं करेंगे तो हमारा वजू नहीं होगा, और जब वजू नहीं होगा तो हमारी नमाज भी नहीं होगी। तो फराइज वजू कितने हैं? जवाब 4। पहला मुंह धोना, दूसरा दोनों हाथों को धोना, तीसरा चौथाई सर का मसा करना, और चौथा दोनों पैरों को टखनों समेत धोना। मैं आपसे कोई सवाल करूं, जवाब दे पाएंगे? चलिए आपसे भी एक सवाल किया जाए, माइक लगा दिया जाए। आपको पता है कि दुनिया में कितने सारे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, इसका जवाब आपको मालूम है? जी जी बताइए कि कितने नबी दुनिया में तशरीफ लाए? कुछ 1,24,000 तकरीबन 2,24,000 नबी आए। इनकी ठीक तादाद अल्लाह ताला को मालूम है, फिर इनके बताने से प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जानते हैं। हाँ, आपका जवाब बिल्कुल सही है कि दुनिया में कमोबेश 1,24,000 या 2,24,000 पैगंबर तशरीफ लाए, लेकिन ठीक तादाद अल्लाह को मालूम है और उनके बताने से हमारे नबी प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मालूम है। क्या मैं आपसे कोई सवाल करूं, आप जवाब दे पाएंगे? क्या नाम है आपका? शाहनवाज। आपसे सवाल किया जाए, आपसे बताइए, आपसे सवाल करें? जी। जवाब दे दीजिएगा। चलिए ठीक है। इन्होंने जवाब दिया कि बहुत सारे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, तो क्या अब हमारे नबी के बाद, हजरत मोहम्मद के बाद कोई नबी दुनिया में तशरीफ लाएंगे या तशरीफ नहीं लाएंगे, इसका जवाब मालूम है आपको? जी हाँ। चलिए बताइए इसका जवाब क्या है? अब कोई नबी नहीं होगा, इसलिए नबूवत हमारे सरकार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर खत्म हो गई। हुजूर के बाद जो शख्स नबी पैदा होने को जायज़ समझे वह काफिर है। चलिए माशाअल्लाह, हमारे नबी के बाद कोई नबी दुनिया में तशरीफ नहीं, क्योंकि हमारे नबी आखिरी नबी है और हमारे नबी के बाद कोई नबी दुनिया में तशरीफ नहीं लाएंगे। आपका जवाब बिल्कुल सही है। क्या आपसे मैं कोई सवाल करूं? आपका नाम क्या है? कामरान नाम है। चलिए आपसे भी सवाल किया जाए। आपका सवाल ये है कि अल्लाह ताला को अल्लाह मियाँ कहना चाहिए, क्योंकि बाज लोग अल्लाह ताला को अल्लाह मियाँ कहते हैं, तो अल्लाह मियाँ कहना चाहिए या अल्लाह मियाँ नहीं कहना चाहिए, इसका जवाब क्या है? अल्लाह ताला को अल्लाह मियाँ नहीं कहना चाहिए कि मना है। बिल्कुल सही बात, अल्लाह ताला को अल्लाह मियाँ नहीं कहना चाहिए कि मना है। अच्छा, एक और सवाल पूछूं? जी हाँ। अब बताइए कि खालिक, रज़्ज़ाक, रहमान, कय्यूम ये सब किन के नाम है? यह सब अल्लाह ताला के नाम है। जी ये सब अल्लाह ताला के नाम है। खालिक का मतलब होता है पैदा करने वाला, रज़्ज़ाक का मतलब रिज्क देने वाला, रहमान का मतलब रहम करने वाला, तो ये सब नाम अल्लाह ताला के है। वेरी गुड, आपका जवाब बिल्कुल सही है। क्या आपसे कोई सवाल करूं मैं? चलिए ठीक है, जवाब देंगे? चलिए माइक लगा देते हैं। आपका सवाल ये है कि अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया, तो जो अल्लाह ताला को ना माने उससे क्या कहते हैं? काफिर कहते हैं। उससे काफिर कहते हैं। आपका जवाब बिल्कुल सही है कि जो अल्लाह ताला को ना माने उससे काफिर कहते हैं। चलिए ठीक है, आपको जवाब देंगे? आपसे कोई सवाल किया जाए, जवाब देंगे? चलिए ठीक है, आपसे जवाब। सवाल ये है कि जो मुरीद होते हैं तो पीर बनने से पहले पीर के अंदर कितनी बातों का होना जरूरी है? पीर में 4 बातों का होना जरूरी है। पहला सुन्नी सहीहुल अकीदा, वरना ईमान भी हाथ से जा सकता है। दूसरा इतना इल्म रखता हो कि अपनी जरूरत के मसाइल खुद किताब से निकाले, वरना हराम और हलाल, जायज़ और नाजायज में फर्क ना कर पाएगा। तीसरा फासिक मोलिन ना होना,
चौथा उसका सिलसिला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो वरना ऊपर से फैज ना पहुंचे। चलिए ठीक है, पीर में 4 बातों का होना जरूरी है। आप उनको माइक दीजिए, आपसे कोई सवाल किया जाए आप जवाब देंगे? चलिए जवाब देंगे, उनको लगाओ माइक। आपका नाम क्या है? मोहम्मद फरमान अली। मोहम्मद फरमान अली। कि क्या हमारे नबी जिंदा है या नहीं, इसका जवाब मालूम है आपको? जी चलिए बताइए। जी हमारे नबी और तमाम अंबिया कराम सलातो व सलाम जिंदा है। हदीस शरीफ में है कि सरकार अक़दस अलैहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुला सादल अंबिया व नबियुल्लाहि हय्यु युरज़क़, यानी खुदाए ताला ने तमाम अंबिया कराम सलातो व सलाम के जिस्मों को खाना हराम फरमा दिया है, तो हमारे नबी जिंदा है, रोजी दिए जाते हैं। चलिए ठीक है, हमारे नबी जिंदा है और रोजी दिए जाते हैं। आपका जवाब बिल्कुल सही है। और दूसरा सवाल ये है कि आपको मालूम है कि नमाज में कितनी बातें शर्तें हैं, यानी शराइत नमाज मालूम है? जी चलिए बताइए शराइत नमाज क्या है? शराइत नमाज 6 है। पहला तहारत, दूसरा सतरे औरत, तीसरा इस्तकबाल किबला, चौथा वक्त, पांचवा नियत, छठा तकबीर तहरीमा। चलिए ठीक है, माशाअल्लाह। आप लोग को मालूम है, आप लोग सवाल किया जाए? ठीक है, चलो आप लोग पीछे हो जाओ थोड़ा सा, वो लोग को भी आने दो थोड़ा सा, वो लोग भी बोलेंगे आ जाओ, तुम पीछे हो जाओ, तुम जवाब दिए, चलो ठीक है आ जाओ। चलिए आपका नाम क्या है? मोहम्मद आफ्ताब। मोहम्मद आफ्ताब। आपसे सवाल किया जाए? जी आपको मालूम है कि 4 आसमानी मशहूर किताबों के नाम और किन नबियों पे नाजिल हुए? जी हाँ। चलिए बताइए इसका जवाब। अव्वल तौरात जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, दूसरा जबूर जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, तीसरा इंजील जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, चौथा था कुरान मजीद जो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। चलिए ठीक है, आपसे सवाल करते हैं, जवाब देंगे? हाँ। चलिए, आपको पता है कि नमाज फजर यानी फजर का वक्त कब से कब तक रहता है? जी हाँ। बताइए। उजाला होने से फजर का वक्त शुरू हो जाता है और सूरज का जरा सा भी किनारा निकल आता है तो फजर का वक्त खत्म हो जाता है। चलिए माशाल्लाह, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, सही है। आपका सवाल ये है कि जो आदमी नमाज पढ़ते हैं उनको ये जानना जरूरी है कि नमाज में कितनी बातें फर्ज है, क्योंकि अगर फर्ज को अदा नहीं करेंगे तो नमाज नहीं होगी। तो बताइए आपके नमाज में कितनी बातें फर्ज है? नमाज में 6 बातें फर्ज है। पहला कयाम, दूसरा करात, तीसरा रुकू, चौथा सजदा, पांचवा कायदा आखिरा, छठा खुरूज बिस्मिल्लाह। चलिए ठीक है, ये जो आप बताएं ये सब नमाज के फराइज है, नमाज में ये सब बातें होना जरूरी है। और इधर आ जाओ तुम लोग, पता है तुम लोग को, आओ तुम लोग से भी कुछ सवाल पूछते, आ जाओ तुम लोग पीछे हो जाओ थोड़ा सा, आ जाओ इधर, सब इधर आ जाओ। तो ऐसे बहुत बच्चे लगते हैं कि आपको पता है कि हमारे मजहब का नाम क्या है? जी। अच्छा, क्या नाम है हमारे मजहब का? इस्लाम। इस्लाम मजहब है। वेरी गुड, आपका जवाब बिल्कुल सही है। आपसे कोई सवाल किया जाए जवाब देंगे? जी। चलिए, डरेंगे तो नहीं? चलिए, सवाल ये है कि हम लोग जब नहाते हैं, गुस्ल करते हैं, तो कितनी बातें गुस्ल में फर्ज है? फराइज गुस्ल कितने हैं आपको मालूम है? जी। बताइए। फराइज गुस्ल 3 है। अव्वल कुल्ली करना, दूसरे नाक में पानी चढ़ाना, तीसरे तमाम जाहिर बदन पर सर से लेकर पांव तक पानी बहाना। चलिए, ये तीनों गुस्ल में फर्ज है। कोई अगर नापाक हो जाए तो उनको पाक होने के लिए ये फराइज गुस्ल अदा करना पड़ेगा। उनमें से 3 है, एक तो है कि कुल्ली करना, दूसरा है नाक पे पानी चढ़ाना और तीसरा है पूरे जिस्म पर पानी बहाना। चलिए वेरी गुड। आपसे कोई सवाल किया जाए जवाब देंगे? हाँ। चलिए ठीक है, मुश्किल सवाल करेंगे आपसे। चलिए, आपको पता है कयामत आएगी तो कब आएगी? जी। अच्छा बताइए, इसका जवाब क्या है? जवाब, कयामत आने का ठीक वक्त सिर्फ अल्लाह ताला को मालूम है, फिर इसके बताने से प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जानते हैं। हमें इतना मालूम है कि मुहर्रम की 10वीं तारीख होगी और जुम्मा का दिन होगा। अलबत्ता हमारे सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कयामत की बहुत से निशानियों को बयान फरमा दिए हैं। चलिए वेरी गुड, हमें सिर्फ इतना मालूम है कि 10 मुहर्रम जुमा का दिन होगा, लेकिन ठीक वक्त अल्लाह उसके रसूल को मालूम है। और कयामत ये आना ये हक है और इसको मानना हम लोगों के लिए जरूरी है, क्योंकि एक ना एक दिन कयामत आएगी और ये पूरी दुनिया और तमाम लोग खत्म हो जाएंगे। आपका
आप कुरान शरीफ पढ़े हैं? हाँ कोई सूरत सुना सकते हैं? जी। चलिए सूरह नास पढ़िए। कुल अऊदु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। माशाअल्लाह। आपका नाम क्या है? अयान। चलिए बहुत खूब, बहुत अच्छे अंदाज में आप पढ़े हैं। आपसे कोई सवाल किया जाए, आप जवाब देंगे? चलिए आपसे भी सवाल कर लिया जाए। आपको मालूम है कि सबसे पहला जो नबी का वो कौन है? जी। बोलिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम। चलिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले नबी के। और आप तो बहुत छोटे हैं, तो आपसे एक कुछ हम सुन लेते हैं। आपको कलमा पता है? जी। पहला कलमा सुना देंगे? यस। पक्का? चलिए सुनाइए, पहला कलमा क्या है? पहला कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह। दूसरा कलमा याद है? जी। चलिए बताइए। दूसरा कलमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वाशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वेरी गुड, माशाअल्लाह। आपने 2 कलमा सुना दिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपसे सवाल किया जाए। आप अलिफ बा सुनाओ थोड़ा। अलिफ बा ता सा जीम। चलिए माशाअल्लाह आप पढ़ ले रहे हैं। हाँ, टाइम कम है, आप पढ़ ले रहे हैं। चलो आप सुनाओ कुछ। आपसे कोई सवाल किया जाए, जी। जवाब देंगे? जी। ने बताया कि सबसे पहला नबी जो है वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। आपको पता है कि सबसे आखिर में जो नबी आए वो कौन है? उनका नाम क्या है? हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वेरी गुड, आपका जवाब बिल्कुल सही है कि पहला नबी आदम अलैहिस्सलाम है और आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। माशाअल्लाह। आप नबी कब और कहाँ पैदा हुए, क्या इसका जवाब आपको मालूम है? जी हाँ, बताइए इसका जवाब। हमारे नबी 12 रबीउल अव्वल शरीफ मुताबिक 20 अप्रैल 571 ईस्वी में पैदा हुए। चलिए माशाअल्लाह। मैं आप लोगों ने सब लोगों ने जवाब सही दिए हैं। अल्लाह ताला इसी तरह आप लोगों को इल्म के दौलत से माला माल अता फरमाए और आप लोग दोनों जहान में कामयाबी और कामरानी अल्लाह ताला आप लोगों को नसीब फरमाए।